हेलो एवरीवन, पूजा द साइड एंड वेलकम यू ऑल एट दिस यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 5.2 के एग्जांपल्स एंड थ्योरम्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको आई टैब पर मिल जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और फंक्शन हमें गिवन है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। हमें यहाँ पर इसका डेरिवेटिव निकालना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, सेम मेथड हम यूज करेंगे जो कि हमने इस एक्सरसाइज का जो एग्जांपल था 21 उसमें सॉल्व किया था। सेम मेथड हम यहाँ पर यूज करेंगे। सो सबसे पहले डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, या फिर टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। Derivative on both sides with respect to x। x के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव लेंगे। सो d बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो सबसे पहले हम डेरिवेटिव किसका करेंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, एफ डैश एक्स। सो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, कोस होता है, और एंगल एज इट इज कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब किसका डेरिवेटिव करेंगे, कंप्लीट एंगल का, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, कोस एज इट इज। इसको नेक्स्ट लाइन में कर लेते हैं, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब डिफरेंशिएट करना तो दोनों का हम क्या करेंगे, सेपरेटली डेरिवेटिव करेंगे। जैसे d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 5। अब यहाँ पर मैं इसको डायरेक्टली भी कर सकती थी, तो मैंने यहाँ पर इसको सेपरेट करके क्यों किया, क्योंकि देखो मेथड हमारा यही होता है कि अगर हमें गिवन है u प्लस वी तो हम किस तरीके से करेंगे, पहले u का डेरिवेटिव फिर v का डेरिवेटिव, बीच में जो भी सिंबल है वो एज इट इज रहेगा। अगर मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे, डिवीजन है तो डिवीजन का फॉर्मूला, बट एडिशन सब्सट्रैक्शन है तो हम दोनों का सेपरेटली डेरिवेटिव करेंगे। और ये स्टेप हमें करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली इसको डेरिवेटिव करते तो हमारे मार्क्स कटने के चांसेस रहते हैं, और हमें अपने मार्क्स कटवाने नहीं है। इसीलिए हम यहाँ पर हर एक स्टेप को सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 एज इट इज। इसका डेरिवेटिव करेंगे, 2 आगे आ जाएगा, x की पावर हो जाएगी हमारे पास 2 माइनस 1। सो x 2 माइनस 1। अब यहाँ पर इसका डेरिवेटिव भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा, x का dx बाई x, क्योंकि हमारे पास जो एल्जेब्रिक वैल्यू है वो हमारे पास क्या भी x है, जो वेरिएबल है हमारे पास वो क्या है, x है। वेरिएबल का भी हमें डिफरेंशिएशन करना प्लस। अब इसका डेरिवेटिव देखो कांस्टेंट वैल्यू है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 ये हमारे पास हो जाएगा x, और dx से dx कैंसिल, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका डेरिवेटिव। नेक्स्ट लाइन में आप कर सकते हो, इस x को आगे राइट कर दो, क्योंकि कई केसेस में ये होता है अगर हम इस x को पीछे रख देते हैं एज इट इज तो क्या मान लिया जाता है कि ये इसका एंगल हमें गिवन है। या तो इसको ब्रैकेट में अलग से लिखो कि ये हमारे पास इस तरीके से डॉट बनाओ फिर x लिखो, तब ये हमारा इसका एंगल नहीं माना जाता। बट कई बार हम क्या कर देते हैं, डायरेक्टली यहाँ पर x राइट कर देते हैं, जिससे ये कंप्लीट क्या बन जाता है, एंगल बन जाता है फंक्शन का। इसलिए ध्यान रखो कि इसको या तो बिल्कुल आगे ले जाओ या फिर डॉट लगाकर फिर इसको ब्रैकेट में राइट करो, ताकि ये इसका एंगल अज्यूम ना हो, और जो भी हमें वैल्यू निकालनी है, हमने जो भी वैल्यू निकाली है वो एज इट इज रहेगी। तो ये आ जाएगा हमारे पास एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन हमें गिवन है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू cos sin x। यहाँ पर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो एंगल है वो भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही गिवन है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, आपको सिर्फ मेथड अप्लाई करना। जो भी वैल्यूज आपको गिवन है उसको रहने दो, कुछ भी वैल्यूज हम गिवन हो हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ मेथड पर फोकस करना है। जो भी मेथड है उसको एज इट इज अप्लाई करना है, जहां पर जो डिफरेंशिएट हो रहा है उसको उठाकर डिफरेंशिएट करो। सो यहाँ पर देखो डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड तो अप्लाई कर देंगे, डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स ऑल्सो डी बाई डी एक्स कोस साइन एक्स। अब यहाँ पर देखो फंक्शन हमारे पास क्या है, कोस है, और साइन इसका क्या है, एंगल है।
तो सबसे पहले किसको डिफरेंशिएट करेंगे, कोस को। कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन होता है। जो भी एंगल है वो एज इट इज चलेगा साथ में। ये हो जाएगा हमारे पास एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। अब एक्स की जगह पर यहाँ पर क्या गिवन है, साइन एक्स, इसको एज इट इज राइट करो। अब किसका डेरिवेटिव करेंगे, जो भी हमारे पास एंगल है इसका डेरिवेटिव करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। क्लियर है। अब सॉल्व करेंगे, ये एज इट इज चलेगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन साइन एक्स एज इट इज। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, कोस एक्स। अब यहाँ पर देखो बीच में डॉट लगाना बहुत जरूरी है ताकि ये इसका एंगल कंसिडर ना हो, बीच में डॉट लगाना इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब किसका डेरिवेटिव करेंगे, जो भी हमारे पास वेरिएबल है एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये आ जाएगा हमारे पास एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन साइन एक्स इंटू कोस एक्स। डीएक्स से डीएक्स कैंसिल हो जाएगा, इसको उसको आगे राइट डाउन कर दो, माइनस कोस एक्स इंटू साइन साइन एक्स। ये आ जाएगा हमारे पास इस फंक्शन का डेरिवेटिव जो होगा हमारे पास एफ डैश एक्स। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, मेथड पर फोकस ज्यादा करना है एज कंपेयर टू जो भी हमें टर्म गिवन है। टर्म को एक साइड रखो, सबसे पहले मेन फोकस आपका होना चाहिए मेथड के ऊपर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 फिर से हमें गिवन है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। सो दोनों साइड डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डी बाई dx of f of x is equals to d by dx sin ax plus b। अब यहाँ पर देखो फंक्शन हमारे पास sin x है जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और इसका एंगल हमें गिवन है ax plus b। तो सबसे पहला फोकस किस पर जाएगा, साइन पर। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा f डैश x is equals to साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस होता है। अब एंगल जो भी है उसको एक बार एज इट इज राइट कर दो। अब जो भी एंगल है उसको डिफरेंशिएट करो, d बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब देखो वैल्यू क्या आएगी, कोस ए एक्स प्लस बी एज इट इज। इनको अलग अलग डेरिवेटिव सॉल्व करो। अब यहाँ पर देखो इसका डेरिवेटिव हम कैसे निकालेंगे, a इंटू एक्स। जो भी हमारे पास a है ये एक कांस्टेंट नंबर आप इसको मान सकते हो, b भी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट नंबर है। तो कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे, जो एल्जेब्रिक वैल्यू है या फिर जो वेरिएबल्स हमें गिवन है उनको अलग से सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा a इंटू डी एक्स बाई डी एक्स, क्योंकि x हमारे पास बचेगा, प्लस d बाई डी एक्स ऑफ b। इस तरीके से हमें सॉल्व करना। सो कॉस ए एक्स प्लस बी एज इट इज, इनको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 1 a प्लस इसको सॉल्व करेंगे ये 0 हो जाएगा, क्योंकि b हमारे पास क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, b 0 होता है। अब यहाँ पर देखो अगर कोई यहाँ पर वेरिएबल बचता तो फिर से हम डिफरेंशिएट करते, बट यहाँ पर सिर्फ हमारे पास क्या बचा, एक कांस्टेंट नंबर बचा। इसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लाइन में तो ये हमारे पास आ जाएगा a। अब a को आगे राइट करो, a कोस ए एक्स प्लस बी। ये आ जाएगा हमारे पास एफ डैश एक्स जो कि हमें निकालना था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x f of x is equals to secant tangent root x। यहाँ पर हमें फिर से x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना है। अब यहाँ पर देखो आप इसको अलग से फंक्शन भी मान सकते हो, ये जरूरी नहीं कि आप सेम मेथड ही यूज करो। अगर आपको ये लग रहा है कि हम अलग मेथड के साथ भी इसको इजिली सॉल्व कर सकते हैं तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हो, बट ध्यान आपको क्या रखना है, जो मेथड है उसमें हल्का सा भी अगर चेंज हुआ तो क्वेश्चन आपका बिल्कुल गलत माना जाएगा। ये चीज मैं बिल्कुल प्रॉपरली बोल रही हूँ, ये कोई दौरान नहीं कि मैं यहाँ पर बोल रही हूँ और वो गलत नहीं माना जाएगा। भाई गलत है तो गलत, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर देखो किस तरीके से आप यूज कर सकते हो, इसको आप यू मान सकते हो या फिर कोई भी अगर वेरिएबल आप मानना चाहो तो मान सकते हो, ताकि आपको सॉल्व करने में दिक्कत ना आए। अगर कोई डायरेक्टली सॉल्व करना चाहता तो भी कोई भी प्रॉब्लम है ही नहीं, बिल्कुल डायरेक्टली सॉल्व करो। मैं तो बोलूंगी कभी दूसरा वेरिएबल मानो ही मत, अगर जरूरत है तो ही मानो। अगर आपका डायरेक्टली सॉल्व हो रहा है तो उसको सॉल्व करो, क्योंकि कई बार ये होता है कि हम उस वैल्यू को राइट करना ही भूल जाते हैं। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर होता है तो वो क्वेश्चन गलत होता है। मेरे साथ बहुत हुआ है और लगभग जल्दबाजी में ये चांसेस हो जाते हैं। सो डायरेक्टली मैं सॉल्व करवाऊंगी, डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंट टेंजेंट रूट एक्स। यहाँ पर सॉल्व करेंगे, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा एफ डैश एक्स। सेकेंट का डेरिवेटिव होता है सेकेंट एक्स टेंजेंट एक्स। तो एक्स की जगह पर क्या गिवन है, जो भी हमारे पास एंगल है उसको एज इट इज राइट करते जाओ, सेकेंट
टेंजेंट रूट एक्स डॉट टेंजेंट रूट एक्स। यहाँ पर हमने क्या किया, कुछ भी तो नहीं किया, सिर्फ डेरिवेटिव हमने किया। सेकेंड का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकेंड एक्स टेंजेंट एक्स हमारे पास क्या टेंजेंट रूट एक्स, एक्स की जगह पर ये रह के, तो प्रॉब्लम ही कहाँ पर आ रही है, कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, सिर्फ हमने वैल्यूज ही तो यूज करनी है। ये होगा भाई थोड़ी टर्म थोड़ी बड़ी हो जाएगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। फिर हमें डेरिवेटिव किसका करना है, जो भी इसका एंगल हमें गिवन है, टेंजेंट रूट एक्स। अब सॉल्व करो, सेकेंड 10 रूट एक्स इंटू 10 रूट एक्स। अब इसका डेरिवेटिव देखो, टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर एक्स, और एक्स की जगह पर हमें क्या गिवन है, रूट एक्स, तो ये हमारे पास हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर रूट एक्स। अब किसका डेरिवेटिव करेंगे, इस एंगल का, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। कैलकुलेट करेंगे सभी वैल्यूज को, तो ये हो जाएगा हमारे पास सेकेंड टेंजेंट रूट एक्स इंटू 10 रूट एक्स इंटू सेकेंड स्क्वायर रूट एक्स। इसका डेरिवेटिव देखो, ये हमारे पास क्या होता है, एक्स की पावर 1/2, तो यहाँ पर 1/2 को आगे ले जाओ, एक्स की पावर 1/2 माइनस 1 इंटू जो भी हमारे पास वेरिएबल है इसका डेरिवेटिव dx बाई dx। कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/2, एक्स की पावर हो जाएगी -1/2, ये हो जाएगा -1/2। अब इसको अगर मैं नीचे ले जाऊं 1/x की पावर 1/2 हो जाएगा ये हमारे पास, ताकि हमारी जो पावर है वो कैसी हो जाए भाई, पॉजिटिव। और ये हमारे पास क्या होता है भाई, रूट एक्स, तो ये हमारे पास एक तरीके से अलग वैल्यू है, इसको आगे राइट डाउन कर दो, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 रूट एक्स सेकेंड 10 रूट एक्स इंटू टेंजेंट 10 रूट एक्स इंटू सेकेंड स्क्वायर रूट एक्स, और dx से dx हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास f डैश x। दूसरा मेथड आप क्या यूज कर सकते हो, जैसे हमने इसका डेरिवेटिव किया, तो यहाँ पर इसको आप u मान लो, ये हमारे पास था f ऑफ x इज इक्वल्स टू सेकेंड u आप मान लो, और u को हम क्या मान लेंगे कि इसकी वैल्यू हमारे पास है भाई 10 रूट x। अब इसको सॉल्व कैसे करना, f का जो डेरिवेटिव आएगा वो क्या आएगा हमारे पास, जो हमारे पास फंक्शन है इसका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में लेंगे हम, u की रिस्पेक्ट में, df बाई du, फिर u का डेरिवेटिव लेंगे हम x की रिस्पेक्ट में। df बाई du का मतलब क्या है, यहाँ पर इसका डेरिवेटिव u की रिस्पेक्ट में, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास 10 सेकेंड u 10u, सेकेंड u और टेंजेंट u। अब u की वैल्यू उठाकर रख दो, अब इसका डेरिवेटिव अलग से सॉल्व कर दो, जो कि हमारे पास ये आएगा। अलग से अगर आप सॉल्व करोगे 10 रूट एक्स का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, ये टर्म आपको अलग निकालनी है, ये टर्म आपको अलग निकालनी है, फिर u की वैल्यू जहां पर यूज हो रही है, यहाँ पर जहां पर भी u आ रहा है, जैसे यहाँ पर हमारे पास सॉल्यूशन में u आए, u की वैल्यू जो हमने अज्यूम की थी उसको यहाँ पर पुट करो, फिर दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करो, ये आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा। आंसर बिल्कुल सेम आएगा, क्योंकि ये जो हमारे पास वैल्यू है ये आ जाएगा हमारे पास df बाई du, और ये जो वैल्यू है ये हमारे पास आएगी du बाई dx। अब यहाँ पर जो u आ रहा था इसकी जगह पर आपको क्या यूज कर देना है, 10 रूट एक्स, जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पर एज ए एंगल पुट किया हुआ, तो सेम वैल्यू आती है, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। अगर ये इजी लग रहा है इसको अप्लाई करो, ये इजी लग रहा है तो इसको अप्लाई करो, बट कंडीशन ये है कि जहां पर भी लास्ट में जो वेरिएबल आपने माना है वो आ रहा है, तो जो भी वैल्यू आपने उसकी अज्यूम की थी वो पुट करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो जो आंसर है आपका जिस भी वेरिएबल में आप मानोगे उस वेरिएबल के अंदर चेंज हो जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत होगा, आपका क्वेश्चन अनसॉल्व्ड माना जाएगा, आधा सॉल्व हुआ मिलेगा वो, जिसके आपके मार्क्स कटेंगे ही कटेंगे। तो हमेशा याद रखना, अगर ये यूज कर रहे हो तो जहां पर भी जो वेरिएबल आपने माना है वो आ रहा है अगर सॉल्यूशन के अंदर, तो उसकी वैल्यू वहां पर पुट कर दो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 हमें गिवन है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, f ऑफ x इज इक्वल्स टू sin ax प्लस b, डिवीजन में हमें गिवन है cos cx प्लस d, हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पर देखो ये हमारे किस टाइप का गिवन है, f ऑफ x इज इक्वल्स टू u बाई v टाइप में हमें गिवन है, तो यहाँ पर हम किसको यूज करेंगे, मेथड को यूज करेंगे, फॉर्मूला हम यूज करेंगे। जैसे अगर हमारे पास y है u बाई v, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है भाई हमारे पास du बाई dx, v एज इट इज u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज v का डेरिवेटिव, नीचे आ जाता भी v का स्क्वायर, तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं डेरिवेटिव के अंदर।
अब यहाँ पर देखो एफ ऑफ एक्स हमें क्या गिवन है, u बाई वी। आप इसको u बाई वी की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हो, बट अगर डायरेक्टली सॉल्व करना चाहते हो कोई इशू नहीं है, आप डायरेक्टली भी सॉल्व करो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं दोनों मेथड आपको बता दूंगी किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले डायरेक्टली सॉल्व करेंगे विदाउट एनी u एंड v यूज किए। सो डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ, दोनों साइड अगर अप्लाई करोगे तो यहीं पर मैं अप्लाई कर रही हूँ d बाई डी एक्स, क्योंकि दोनों साइड ही अप्लाई करना है, स्पेस कम ना हो। सो यहाँ पर हमारे पास ये टर्म हो जाएगी एफ डैश एक्स। अब इसको हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम किसका यूज करेंगे, इस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। तो नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कोस का स्क्वायर हो जाएगा सी एक्स प्लस डी एज इट इज। क्योंकि देखो अगर आपके पास कोई भी वैल्यू, जैसे हमारे पास कोस एक्स है, इसका स्क्वायर करते तो हम ये तो राइट नहीं करते ना, हम इसको किस तरीके से राइट करते हैं, कोस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर भी मैंने सेम यूज किया, कोस स्क्वायर, ये हमारे पास इसका एंगल है सी एक्स प्लस डी। अब टर्म हमारे पास ऊपर क्या आएगी, देखो न्यूमरेटर क्या बनेगा इसका, v एज इट इज, u का डेरिवेटिव। v कौन सा होता है, जो हमारे पास डिनोमिनेटर होता है, और u हमारे पास न्यूमरेटर होता है। तो जो cos c x प्लस डी है ये एज इट इज रहेगा, cos c x प्लस डी एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस डी माइनस, अब क्या यूज करना है, u एज इट इज v का डेरिवेटिव, इट मीन साइन ए एक्स प्लस बी एज इट इज एंड d बाई डी एक्स ऑफ cos c x प्लस डी, ये हमारे पास आ जाएगी इसकी टर्म। अब सिर्फ इसको सॉल्व कर दो। तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू कॉस सी एक्स प्लस डी। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, सबसे पहले साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस ए एक्स प्लस बी। नेक्स्ट लाइन में आपको सॉल्व करना है, डायरेक्टली सॉल्व नहीं करना है। जैसे हम यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब सेपरेटली आपको यूज करना है, नेक्स्ट टर्म में आपको टर्म वाइज करना है, मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रही हूँ यहाँ पर। तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ए, बाहर निकल जाएगा एक्स का डेरिवेटिव, फिर बी का डेरिवेटिव डी बी बाई डी एक्स। ये हमारे पास जीरो हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगी, dx से dx कैंसिल, तो ये हो जाएगा a इंटू 1, जो कि हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, a के बराबर हो जाएगा। ये हो गया हमारा a। अब नेक्स्ट टर्म पर चलेंगे, साइन ए एक्स प्लस बी एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करेंगे। कोस का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, माइनस साइन होता है, तो माइनस यहाँ पर है, माइनस यहाँ पर, तो ये हमारे पास प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन सी एक्स प्लस डी। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे नेक्स्ट टर्म में, डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी, फिर से सेपरेट करेंगे क्योंकि बीच में पॉजिटिव है, ये हमारे पास हो जाएगा डी बाई डी एक्स इंटू एक्स, सी बाहर निकल जाएगा, प्लस डी बाई डी एक्स। यहाँ पर d का डेरिवेटिव हो रहा है x की रिस्पेक्ट में, इसलिए यहाँ पर 2d, d स्क्वायर मत कर देना, क्योंकि ये हमारे पास डेरिवेटिव की नोटेशन है और ये हमें कांस्टेंट गिवन है, ठीक है। तो ये हमारे पास जीरो हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, dx से dx कैंसिल, ये हमारे पास हो जाएगा c इंटू सी। डिवीजन में आ जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब देखो अगर कोई टर्म यहाँ पर कट रही है उसको काट दो, अगर मल्टीप्लाई हो रही है उसको मल्टीप्लाई कर दो, अगर नहीं हो रहा तो उसको एज इट इज रखो। यहाँ पर है cos c x प्लस डी, cos a x प्लस बी, कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी। सिमिलर यहाँ पर साइन का एंगल है, यहाँ पर साइन का एंगल अलग है, दोनों अलग है, तो ये भी मल्टीप्लाई नहीं होंगे। तो ये आपका आ जाएगा एफ डैश एक्स, इसका डेरिवेटिव फंक्शन का। दूसरा मेथड, इसमें कुछ भी खास नहीं होने वाला है, जो कि मैं अभी आपको बता देती हूँ। यहाँ पर सिर्फ आपको क्या करना भी, u को आप मान लो साइन ए एक्स प्लस बी और v को आप मान लो यहाँ पर cos सी एक्स प्लस डी। अब आपको वैल्यूज निकालनी है, du बाई डी एक्स एंड दूसरी वैल्यू आपको निकालनी है dv बाई डी एक्स। वैल्यू निकालने के बाद आपको क्या यूज करना है, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर रही हूँ। दोनों वैल्यूज निकाल कर आपको मेथड अप्लाई कर लेना है। एफ ऑफ एक्स अगर आपके पास u बाई वी है तो एफ डैश एक्स आपके पास क्या आ जाएगा, बाई डेरिवेटिव, दोनों साइड डेरिवेटिव अप्लाई करना है, उसके बाद ही आपको डिफरेंशिएट करना है। तो डी एफ डैश एक्स आपके पास क्या बन जाएगा, v का स्क्वायर, ये हो जाएगा v
u का डेरिवेटिव जो कि आपने क्या बनाया है du बाई dx माइनस u एज इट इज dv बाई dx। अब जो वैल्यूज आपने निकाल ली du बाई dx यहाँ पर पुट करो, dv बाई dx यहाँ पर पुट करो और मल्टीप्लाई कर दो, फिर u v एंड v स्क्वायर सभी की वैल्यूज पुट करो और सॉल्व कर दो। जो भी आपकी वैल्यू आएगी, जो हमने सॉल्यूशन निकाला सेम आंसर आपको रिसीव होगा। ये नहीं इस मेथड से आपका अलग है, इस मेथड से अलग है, दोनों में ही आपको सेम आंसर मिलेगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 हमें गिवन है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x f of x is equals to cos x square into sin square x raised to the power 5। हमें इसको डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर जो सिंपल मेथड हम यूज करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी, u v वाला आप खुद से यूज कर लेना। तो यहाँ पर हमारे पास देखो क्या गिवन है, एक ये फंक्शन गिवन है और एक ये फंक्शन गिवन है और दोनों के प्रोडक्ट गिवन है। इट मींस जो हमारा फंक्शन है ये हमारे किस टाइप से गिवन है, y इज इक्वल्स टू u डॉट v। अगर हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है तो डेरिवेटिव कैसे निकलता है, u एज इट इज v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज u का डेरिवेटिव। तो यही मेथड हम यूज करने वाले हैं। अब यहाँ पर अगर आप u v यूज करना चाहते हो तो इसको u मान लो, इसको v, डायरेक्टली अलग अलग सॉल्व कर दो, u का डेरिवेटिव निकाल दो x के रिस्पेक्ट में और v का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में और फिर यहाँ पर यूज कर लो। तो आप ये भी यूज कर सकते हो, अगर डायरेक्टली यूज करना चाहो तो डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो। कैसे, इस फंक्शन को एज इट इज रखो, इसका डेरिवेटिव प्लस फिर इसको एज इट इज इसका डेरिवेटिव, ये आपको यूज करना है तो आप दोनों ही यहाँ पर यूज कर सकते हो। सो डेरिवेटिव यूज करेंगे दोनों साइड d बाई dx, तो ये हमारे पास हो जाएगा f डैश x। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पर दो हमारे पास फंक्शन है। सो सबसे पहले एक को एज इट इज दूसरे को डिफरेंशिएट करो, cos x रेज टू द पावर एज इट इज रखेंगे और इसको डिफरेंशिएट कर देंगे d बाई dx ऑफ साइन स्क्वायर x रेज टू द पावर 5 प्लस, अब ये वाला फंक्शन एज इट इज रखना है, साइन स्क्वायर x रेज टू द पावर 5 इंटू डी बाई डी एक्स, किसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव cos x रेज टू द पावर 3। ठीक है, अब डेरिवेटिव करेंगे, यहाँ पर देखो हमारे पास क्या क्या टर्म बनेंगी, cos x क्यूब एज इट इज। अब यहाँ पर देखो जो हमारे पास फंक्शन है उसकी पावर हमें गिवन है, तो सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, पावर को सॉल्व करेंगे। तो पावर को कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास 2 आगे आ जाएगा और इसकी पावर 1 कम हो जाएगी, 2 माइनस 1 जो कि हमारे पास हो जाएगा भाई साइन x रेज टू द पावर 5। अब किसका डेरिवेटिव करेंगे, साइन फंक्शन का, d बाई डी एक्स ऑफ साइन x रेज टू द पावर 5 प्लस साइन स्क्वायर x रेज टू द पावर 5 एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करेंगे, cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, तो ये हो जाएगा माइनस साइन x रेज टू द पावर 3 और x रेज टू द पावर 3 का डेरिवेटिव हो जाएगा। अब सॉल्व करेंगे, cos x क्यूब एज इट इज 2 साइन x रेज टू द पावर 5 एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करेंगे, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है भाई cos और x रेज टू द पावर 5 एज इट इज। अब किसका डेरिवेटिव करना है, x रेज टू द पावर 5 का, क्योंकि अब हमारा एंगल का टाइम आ गया, फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया यहाँ पर और अब एंगल का डेरिवेटिव प्लस साइन स्क्वायर x रेज टू द पावर 5 एज इट इज, ये हमारे पास माइनस है तो प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पर माइनस साइन x रेज टू द पावर 3। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 3 आगे आ जाएगा, x की पावर हो जाएगी 3 माइनस 1 जो कि हमारे पास 2 हो जाएगा। अब वेरिएबल का डेरिवेटिव dx बाई dx। नेक्स्ट देखो, cos x रेज टू द पावर 3 एज इट इज, 2 साइन x रेज टू द पावर 5 एज इट इज, cos x रेज टू द पावर 5 एज इट इज। यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, 5 आगे आ जाएगा, x रेज टू द पावर हो जाएगी 5 माइनस 1 जो कि हो जाएगा 4। अब dx बाई dx माइनस साइन स्क्वायर x रेज टू द पावर 5 साइन x रेज टू द पावर 3 इंटू 3x स्क्वायर, dx से dx कैंसिल हो जाएगा। सिमिलर यहाँ पर भी dx से dx कैंसिल हो जाएगा। अब सॉल्व करो, 2 यहाँ पर है 5 यहाँ पर है, दोनों के प्रोडक्ट करेंगे, 5 इंटू 2 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास x रेज टू द पावर 4 है, इसको आगे ले आएंगे। अब जो भी हमारे पास फंक्शन है उसको एज इट इज राइट करेंगे, cos x रेज टू द पावर 3 इंटू cos x रेज टू द पावर 5 इंटू साइन x रेज टू द पावर 5। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड टर्म जो कि हमारे पास क्या है भाई, साइन स्क्वायर, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 3 हमारा आगे आ जाएगा, 3x स्क्वायर को आगे राइट कर देंगे 3x स्क्वायर। अब इन दोनों फंक्शंस को
साइन स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर 5 इंटू साइन एक्स रेज टू द पावर 3। तो ये आ जाएगा हमारे पास एफ डैश एक्स जो कि हमें निकालना था। अगर सेकेंड मेथड आप यूज करते हो तो दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव निकालो, फिर दोनों के डेरिवेटिव की वैल्यू पुट कर दो और जो भी फंक्शन की वैल्यू आपने ली है u और v उनकी वैल्यूज को पुट करो एंड कैलकुलेट कर दो। आपके पास y डैश इट मींस f डैश x आपके पास निकल जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7 हमें गिवन है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में हमें डेरिवेटिव करना है। सेम मेथड अप्लाई करेंगे, दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पर अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो 2 हमारा नेक्स्ट टर्म में बाहर निकल जाएगा और इसका हम डेरिवेटिव कर देंगे। अब यहाँ पर हमें क्या गिवन है डेरिवेटिव रूट ऑफ कोट एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2। इस तरीके से हमारे पास रूट की वैल्यू होती है क्योंकि रूट एक्स हमारे पास क्या होता है बेसिकली ये हमारे पास होता है एक्स रेज टू द पावर 1/2। तो हमने सिर्फ रूट को 1/2 में कन्वर्ट किया। अब डायरेक्टली हम डेरिवेटिव कर सकते हैं। सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव, फिर फंक्शन के एंगल का, फिर वेरिएबल का डेरिवेटिव करेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा एफ डैश एक्स 2 एज इट इज, पावर को आगे ले आएंगे 1/2 और इसकी पावर क्या हो जाएगी 1 माइनस हो जाएगा। सो 1/2 में से 1 माइनस करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी -1/2। अब अगर हमें इसको लेना है 1/2 तो हम क्या करेंगे जो भी टर्म है उसको 1 के डिवीजन में कर देंगे। पावर हमारी कैसी हो जाएगी भी पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय कोट एक्स स्क्वायर, कोट एक्स स्क्वायर और इसकी पावर कितनी है भाई 1/2 है। अब हमें किसका डेरिवेटिव करना है कोट फंक्शन का हमें डेरिवेटिव करना है। सो डी बाई डी एक्स ऑफ कोट एक्स स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1 बाई डिवीजन में हमारे पास क्या हो जाएगा भी रूट कोट एक्स स्क्वायर, कोट एक्स स्क्वायर क्योंकि पावर कितनी थी 1/2। अब कोट का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स और एक्स की जगह पर क्या भी एक्स स्क्वायर। तो माइनस को आगे ले जाएंगे, ये हमारे पास हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब किसका डेरिवेटिव करेंगे एंगल का, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल्स टू 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ कोट एक्स स्क्वायर। ऊपर हमारे पास हो जाएगा कोसिकेंट एक्स स्क्वायर, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x क्योंकि पावर आगे आ जाएगी और एक पावर माइनस हो जाएगा 2x रेज टू द पावर 2 - 1 जो कि 1 हो जाएगा। अब वेरिएबल का डेरिवेटिव dx बाई dx, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, वैल्यू आएगी 1। इनको आगे ले आएंगे -2x कोसिकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, डिवीजन में आ जाएगा हमारे पास कोट एक्स स्क्वायर जो कि हमारे पास आएगा एफ डैश एक्स। और यही हमें निकालना था कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 हमें गिवन है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमें एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना और ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। दोनों साइड डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ कोस रूट एक्स। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा भाई एफ डैश एक्स। इसका डेरिवेटिव करेंगे, कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन और एंगल हमारे पास क्या है रूट एक्स एज इट इज। अब डेरिवेटिव किसका करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं एक्स रेज टू द पावर 1/2 हम इसको राइट कर सकते हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस साइन रूट एक्स। अब इसकी पावर आगे आ जाएगी 1/2, एक्स की पावर हो जाएगी 1/2 - 1 और डेरिवेटिव कर देंगे फिर किसका एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्योंकि एक्स अब हमारे पास वेरिएबल है। माइनस साइन रूट एक्स 1/2 एज इट इज, एक्स की पावर हो जाएगी हमारे पास -1/2। इसको नीचे लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स की पावर 1/2 जिसको हम क्या राइट कर सकते हैं रूट एक्स। dx से dx कैंसिल तो ये हमारे पास आ जाएगा -1/2 रूट एक्स इंटू साइन रूट एक्स। ये आ जाएगा हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव जो कि हमें निकालना था। देखो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है प्रूव दैट द फंक्शन f is given by f of x is equals to modulus of x minus 1 x belongs to R is not differentiable at x equal to 1। हमें प्रूव करना है कि जो हमारे पास मॉडुलस फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है x इक्वल टू 1 पर। तो सबसे पहले फंक्शन को रीडिफाइन करेंगे। तो आपको इसको कैसे सॉल्व करना है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव की हेल्प से। तो यहाँ पर मैं सबसे इजी मेथड आपको बताने वाली हूँ जो कि आपको यूज करना है अगर आप सॉल्व कर रहे हो, या फिर आप दूसरा मेथड भी यूज कर सकते हो। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव ही बेसिकली हमें निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले फंक्शन को रीडिफाइन करेंगे।
जब हमारे पास x की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगा, माइनस ऑफ x माइनस 1, और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी तो हमारे पास आएगा भी x माइनस 1, जो कि हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू होगी। इस माइनस को अंदर लेकर जाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस x। अब हमें सॉल्व करना है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। तो सबसे पहले देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, लिमिट x टेंस टू 1 पर हमें चेक करना है, तो हम यहाँ पर लेंगे x टेंस टू 1 नेगेटिव, f ऑफ x माइनस f ऑफ a, डिवीजन में आ जाएगा हमारे पास x माइनस a। अब यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है, और यहाँ पर f ऑफ x हमें कौन सा चूज करना है, जो भी हमारे पास 1 से छोटी वैल्यू दे रहा है x के लिए। सो 1 से छोटी वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 माइनस x है, तो यहाँ पर फंक्शन हम क्या लेंगे, 1 माइनस x लेंगे। व्हेन x लेस देन 1, f ऑफ x हमारे पास क्या है भाई, 1 माइनस x। अब हम इसका यहाँ पर यूज करेंगे। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1, f ऑफ x हमारे पास है 1 माइनस x माइनस f ऑफ a, इसकी जगह पर हम क्या यूज करेंगे, 1। अब हम यहाँ पर यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1, डिवीजन में हमारे पास है भाई x माइनस 1। अब x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है, इसको छोड़ दो आप थोड़ी देर के लिए, बाद में हम अप्लाई करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे। 1 माइनस 1 0, क्योंकि अगर आप यहाँ पर 0 अप्लाई कर दोगे पहले, 1 माइनस 1 अगर आप यहाँ पर यूज करोगे लिमिट की हेल्प से तो 0 हो जाएगा, जो कि नॉट डिफाइन हो जाएगा। 1 माइनस एक्स यहाँ पर क्या है, x माइनस 1, माइनस बाहर निकाल दो, x माइनस 1 हो जाएगा। अब x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल, जो कि हमारे पास हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 1, और ये कांस्टेंट है तो वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 1। अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव का मतलब वैल्यू क्या है, 1 से बड़ी है, f ऑफ x माइनस f ऑफ a, डिवीजन में आ जाएगा x माइनस a। अब फंक्शन हम कौन सा यूज करेंगे, जब हमारे पास x क्या है भी ग्रेटर देन 1 है, तो f ऑफ x हमारे पास क्या वैल्यू दे रहा है, ग्रेटर देन 1 के लिए x माइनस 1 हमें वैल्यू दे रहा है। अब हम यहाँ पर यूज करेंगे इस फंक्शन का। सो लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, f ऑफ x क्या हमारे पास x माइनस 1 है, f ऑफ a हम निकालेंगे, इट मीन्स a की जगह पर हमें क्या यूज करना है, 1 का हमें यूज करना है, या फिर आप यहाँ पर डायरेक्टली 1 भी ले सकते हो, इस तरीके से आप यहाँ पर 1 भी अप्लाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट ये हमारे पास फॉर्मूला आता है इसलिए हमने यहाँ पर फॉर्मूला यूज किया। अब f ऑफ 1 निकालेंगे, x की जगह पर 1 यूज करेंगे, 1 माइनस 1 जो कि 0 हो जाएगा, डिवीजन में हमारे पास है x माइनस 1, x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल, जो कि 1 हो जाएगा, x टेंस टू 1, ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 1, कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल नहीं है, तो आंसर क्या आएगा इसका, 1 आएगा। सो ये हमारे पास राइट हैंड डेरिवेटिव, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा, राइट हैंड डेरिवेटिव के। सो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो दैट फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, और यही हमें प्रूव करना था, x इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है, तो इस तरीके से आपको प्रूव करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 3 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। हमें प्रूव करना है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो ना तो 1 पर डिफरेंशिएबल है और ना ही 2 पर हमारा डिफरेंशिएबल है। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, इसको हम प्रूव करेंगे कॉन्टिन्यूटी की हेल्प से, क्योंकि अगर फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस होगा तभी हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर सकते हैं, और ये चीज हमें पता है कि ये जो फंक्शन है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इस पॉइंट पर भी डिसकंटिन्यूअस होगा और इस पॉइंट पर भी डिसकंटिन्यूअस होगा, और अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल तो जाहिर सी बात है नहीं होगा। सो यहाँ पर हम इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे। तो सबसे पहले देखो f ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर में हम सबसे पहले 1 पर चेक करेंगे कि ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, व्हेन x इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हम क्या चेक करेंगे कि एक बार हमारी जो वैल्यू है हमें क्या लेनी है, 1 से छोटी लेनी है, एक बार 1 से बड़ी लेनी है,
क्योंकि हम जब भी कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालते हैं और साथ में फंक्शनल वैल्यू। तो फंक्शनल वैल्यू तो 1 पर हमारी 1 ही आएगी, उसको तो चेक करने की हमें जरूरत ही नहीं है। तो हमें बेसिकली क्या चेक करना पड़ेगा, ग्रेटर वैल्यू लेनी पड़ेगी 1 से ग्रेटेस्ट, और 1 से यहाँ पर स्मॉलेस्ट वैल्यू हम चूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले when x लेस देन 1, अगर हमारे पास x की जो वैल्यू है 1 से छोटी है तो जो f ऑफ x है हमारे पास कैसी वैल्यू देगा भाई, ग्रेटेस्ट ऑफ, यहाँ पर देखो जैसे 1 से छोटी हमें लेनी है तो ये ले लो 0.99, ये हमारे पास 1 से छोटी वैल्यू, या फिर 1 से कोई भी छोटी वैल्यू ले लो, आपके पास क्या वैल्यू आएगी भाई, 0 वैल्यू आएगी। क्योंकि हमारे पास इसका मीनिंग क्या होता है, x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, 1 के आसपास की वैल्यू बट 1 से छोटी होनी चाहिए, जो कि हमारे पास ये हो जाएगी। तो फंक्शन हमें क्या वैल्यू देगा भी, 0 वैल्यू हमें फंक्शन देगा। अब सिमिलर देखो, अगर हमारे पास x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इट मीन्स हम क्या लेंगे, x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, इट मीन्स 1 से बड़ी हो बट 1 के आसपास की वैल्यू हो, तो हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या वैल्यू देगा, 1। क्योंकि क्या हो जाएगा हमारे पास 1.1 या फिर ले लो 1.01, सभी में वैल्यू क्या आएगी, 1, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या बोलता है, इससे छोटा या फिर इसके बराबर इंटीजर। तो इससे छोटा इंटीजर तो 1 है, इसके बराबर तो ये इंटीजर हो नहीं सकता क्योंकि ये इंटीजर है ही नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, क्योंकि इससे छोटा इंटीजर क्या भी 1 ही हमारे पास आएगा। तो यहाँ पर देखो, अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करोगे तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट देगा, ये हमें राइट हैंड लिमिट देगा, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 इज नॉट इक्वल टू 1। अगर यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड की लिमिट नहीं इक्वल है तो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो ये आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हो, इस तरीके से आप राइट कर सकते हो, 0 इज नॉट इक्वल टू 1, सो फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। या फिर आप लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाल भी सकते हो, जैसे लिमिट x टेंड्स टू यहाँ पर 1 नेगेटिव, फंक्शन की वैल्यू क्या है अभी 0 है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 0। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव पर वैल्यू क्या है फंक्शन की 1, जो कि हम यहाँ पर पुट करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी 1। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस, f इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होगा। f इज नॉट डिफरेंशिएबल at x equal to 1 because function is not continuous at x equal to 1। अगर x equal to 1 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है तो वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। सिमिलर हमें क्या प्रूफ करना भी, 2 के लिए प्रूफ करना है। अब अगर हमारे पास x लेस देन 2 है तो यहाँ पर देखो वैल्यूज क्या आएंगी हमारे पास, देखो अगर हमारे पास x लेस देन 2 है, इट मीन्स 2 के आसपास की वैल्यू होगी बट 2 से छोटी होगी। तो फंक्शन में अगर आप 2 के आसपास की वैल्यू पुट करते हो, जैसे 2 से छोटी, ये हमारे पास 2 से छोटी है बट 2 के आसपास की वैल्यू है, तो इसमें फंक्शन की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, यहाँ पर देखो अगर इसमें हम यूज करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी फंक्शन की, 1 हमारे पास आएगी। तो यहाँ पर f ऑफ x हमें क्या मिलेगा, 1 के बराबर। अगर 2 से बड़ी वैल्यू है तो 2 के अप्रोक्स मिलेगी, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। जैसे 2 से बड़ी हम ले रहे, जैसे 2.0001, 2 से बड़ी है बट 2 के पास की वैल्यू है, बिल्कुल आसपास की वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इससे छोटा या फिर इसके बराबर इंटीजर क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि बराबर तो इसके होगा नहीं क्योंकि ये इंटीजर पॉइंट है ही नहीं, तो इससे छोटा इंटीजर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। अब अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हो तो क्या बन जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, और फंक्शन की वैल्यू क्या है 1, तो वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, सेम वैल्यू आएगी। सिमिलर राइट हैंड लिमिट निकालोगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पर 2 है, वैल्यू पुट करोगे तो सेम वैल्यू आएगी 2। और यहाँ पर भी हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो फंक्शन हमारा कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस, फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। अगर फंक्शन हमारे पास कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2 बिकॉज फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो फंक्शन हमारे डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, और यही हमें प्रूव करना था कि x इक्वल टू 1
और x इक्वल टू 2 पर फंक्शन हमारा कैसा होगा भाई, नॉट डिफरेंशिएबल होगा। इवन अगर मैं बात करूं ये किसी भी इंटीजर पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि जो हमारे पास फंक्शन गिवन है ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये नॉन इंटीजर पॉइंट्स पर ही हमारा कॉन्टिन्यूअस होता है, इसीलिए जिन पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है उन्हीं पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा। अगर इन पॉइंट पर ये हमारे पास कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो ये डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, और यही हमें प्रूफ करना था। तो इसी के साथ आपकी जो एक्सरसाइज है 5.2 वो हमारी कंप्लीट होती है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.3 के एग्जांपल्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।